तो भाई लोग इस वक्त सालार के ट्रेलर को लेकर इंटरनेट पर एक जंग सी छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसको बड़ा ही मास्टरफुल और गूज बम्पी ट्रेलर कह रहे हैं, तो वहीं पर एक और पार्टी है जो इसको केजीएफ की यूनिवर्स से कंपेयर करते हुए ये कह रही है कि इस ट्रेलर ने उनको उतना हाइप नहीं किया। लेकिन अपने को ट्रेलर अच्छा लगा और इस ट्रेलर को कई बार देखने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज की है कि शायद इस मूवी में अपने डार्लिंग प्रभास के डबल रोल हो सकते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट व्हाई आई थिंक प्रभास is playing a double role in Salar. So without further ado, let's get started. द स्टोरी। अब देखो, अपनी थ्योरी को तुम्हारे सामने पेश करने से पहले हमें इस बारे में बात करनी होगी कि सालार का ट्रेलर हमें इस वर्ल्ड ऑफ सालार के बारे में क्या कुछ बताकर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये कहानी बेस्ड होने वाली है इन द टेरिटरी ऑफ खानसार, जिसकी हिस्ट्री को लेकर हमें ये बताया गया है कि 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से खूंखार डकैतों का एक टोला था जिन्होंने इस खानसार के इस जंगल को अपनी टेरिटरी में तब्दील कर लिया और वहीं पर फलने फूलने लगे। अब इस खानसार की हायरार्की में 3 डिफरेंट ट्राइब्स हैं जिनका हिंट आपको ट्रेलर की इस फ्रेम में मिल जाता है। एक ग्रुप तो वो जो कि वुल्फ क्लैन को बिलोंग करता है, दूसरा क्लैन वो जो कि ईगल क्लैन को बिलोंग करेगा और फिर तीसरे वो लोग आते हैं जो कि बुल क्लैन को बिलोंग करते हैं। और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बुल क्लैन को बिलोंग करने वाले ही इस खानसार किंगडम की फूड चेन के टॉप पर बैठे हैं, क्योंकि अगर तुम इस ट्रेलर की ये फ्रेम देखो तो इसमें भी जो लोग आगे खड़े हैं उन्होंने अपने सर पर सींग पहने हुए रिप्रेजेंटिंग बुल्स। और फिर हमें बताया जाता है कि करंट टाइम्स में राजा मन्नार खानसार किंगडम की भागदौड़ को संभाल रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी जिंदगी में अपने बेटे वरदराजन मन्नार प्लेड बाय पृथ्वीराज सुकुमारन को खानसार की भागदौड़ दें। लेकिन वो कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए, और ऐसे ही हमें पता चलता है कि खानसार में ही एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि जिसके चलते हुए वो वरदराजन मन्नार को मार देना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि हमें खानसार और उसमें चल रही हायरार्की के बारे में तो बता दिया गया है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि आखिर इतना बड़ा साम्राज्य किस चीज को बाहर की दुनिया से बचाने के लिए बनाया गया है। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज थी कि जो 1000 साल पहले उन डकैतों को मिली, जिसके चलते हुए उन्होंने यहीं पर अपना डेरा बसाने का सोच लिया। और दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसे प्रोग्रेस करेगी कि राजा मन्नार कुछ टाइम के लिए खानसार से दूर जाएंगे, अपने बेटे वरदराजन मन्नार को मैन इन पावर बनाकर, जहां राजा मन्नार की गैर मौजूदगी में ही ये सारा सिविल वॉर शुरू होगा। क्योंकि अगर तुम ट्रेलर के इस सीन में इस कैरेक्टर का डायलॉग सुनो तो वो कहता है कि राजा मन्नार के लौटने तक अगर वरदा ही ना रहा तो, और उसके बाद हम देखते हैं कि वरदराजन मन्नार और खानसार पर हर जगह से हमला होना शुरू हो जाता है और रीइंफोर्समेंट के लिए वो बुलाता है अपने दोस्त देवा को प्लेड बाय प्रभास, और वो उनको बुलाते हैं टू हेल्प हिम आउट इन दिस टफ टाइम। हम देखने में तो प्रभास एक सीधे साधे मैकेनिक लग रहे हैं, लेकिन चीजें शायद उतनी भी सिंपल नहीं है जितनी यहाँ पर नजर आ रही है। व्हाई प्रभास इज प्लेइंग अ डबल रोल इन सालार। अब देखो, प्रशांत नील ने कुछ टाइम पहले सालार की स्टोरी पर बात करते हुए कहा था कि ये मूवी 2 दोस्तों की कहानी होने वाली है जो कि आगे जाकर खतरनाक दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्यों? अब ट्रेलर में हमें जितना दिखाया गया है उससे तो यही पता चलता है कि देवा वरदराजन मन्नार के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो आखिर ऐसा क्या हो जाएगा दोनों के बीच में कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे? तो उसका जवाब है पास्ट। अब देखो, इस ट्रेलर में 2 ऐसी डिटेल्स हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पहली तो है द मदर एंगल। अब हमें इतना पता है कि ऐश्वर्या राव इस फिल्म में देवा की माँ का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, लेकिन अगर तुम ट्रेलर के इस फ्रेम को देखो तो यहाँ पर देवा और ऐश्वर्या राव का कैरेक्टर एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही ना हो। अब कुछ टाइम पहले सालार के सेट से 2 पिक्चर्स बहुत वायरल हुई थी। एक तो ये कि जिसमें प्रभास का कैरेक्टर देवा ऐश्वर्या राव के कैरेक्टर के साथ होता है, और दूसरा ये कि जिसमें किसी ने उनकी गर्दन पर तलवार रखी हुई है। और अब ट्रेलर देखने के बाद ये बात तो कंफर्म हो गई है कि ये दोनों के दोनों लीक्स ट्रेलर में दिखाए गए इस फाइट सीन से पहले के होने वाले हैं। यहाँ पर मेरी थ्योरी ये है कि ये फाइट सीक्वेंस मूवी में क्लाइमेक्स से पहले आएगा, जहाँ देवा को उसके पास्ट और उसकी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। द फादर। अब देखो, बड़ी बड़ी सल्तनतें बाहर से देखने में जितनी खूबसूरत लगती हैं, अंदर झांकने पर तुम्हें उनकी जड़ों में उतना ही अंधेरा और खून मिलेगा। और यही केस होगा खानसार की सल्तनत के साथ, जो हमें ट्रेलर देखने पर तो विक्टिम लग रहे हैं लेकिन असल में वही कल्परेट होने वाले हैं। और इस सल्तनत और राजा मन्नार के भी कुछ इस तरह के राज हैं जो किसी को नहीं पता होंगे। और यहाँ पर आता है प्रभास का दूसरा रोल, जो कि स्टोरी लाइन में उसके फादर का हो सकता है। अब अगर तुम लोगों
तुमने बहुत ध्यान से इस ट्रेलर को देखा हो तो तुम्हें पता चलेगा कि इस ट्रेलर में और सालार के टीजर में हमें प्रभास के दो पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलते हैं। एक तो ये मैकेनिक वाला जो कि पावरफुल है लेकिन एक ब्रॉलर है, और दूसरा ये वाला जिसने फुल गन होल्डर्स लगाए हुए और उसकी फाइटिंग स्टाइल को देखकर लग रहा है कि ये एक ट्रेन्ड असैसिन है। और यही हो सकते हैं दो कैरेक्टर्स, देवा एज द सन एंड सालार एज द फादर। और सालार मूवी के जितने भी पोस्टर्स हमें देखने को मिले हैं उनमें भी प्रभास के दो लुक हैं, एक तो विद मस्टैशेस और दूसरा विदाउट। तो एट दिस पॉइंट इट्स प्रीटी क्लियर कि इस मूवी में प्रभास के दो रोल होंगे, और इस फादर के रोल को लेकर मेरी दो थ्योरीज हैं। पहली तो ये कि हो सकता है कि देवा का बाप राजा मन्नार के साथ काम करता हो और खानसार को इस बेखौफ ताकत बनाने के पीछे का रीजन भी वही अकेला इंसान है, लेकिन फिर राजा मन्नार और सालार के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी जिसके चलते हुए राजा मन्नार ने सालार और उसकी फैमिली को मरवा दिया होगा। लेकिन लाइफ विल कम फुल सर्कल जब उसका बेटा देवा राजा मन्नार और खानसार के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर इतने सालों के बाद सामने आएगा। और यहीं पर आती है मेरी दूसरी थ्योरी जो कि बेस्ड है सिनेमा के बहुत ही कॉमन ट्रूप पर, द चोजन वन। अब देखो इस ट्रेलर में हमें दो अलग अलग सिटीज दिखाई गई हैं, एक तो खानसार जो कि बहुत ही एडवांस्ड और हाईटेक है और दूसरी ये अंडर डेवलप्ड वन। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉट सो डेवलप्ड जगह हमें देखने को मिल रही है इस ट्रेलर में, एक टाइम पर सालार इस पूरे इलाके का करता धरता होगा, प्रोटेक्टिंग हिज पीपल फ्रॉम द क्रूअल वेज ऑफ खानसार, और इसीलिए खानसार उसको अपना दुश्मन समझती होगी एंड दे विल गेट रिड ऑफ हिम नॉट टू नो आपके बुरे कर्म एक दिन आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर तुम्हें प्रभास के पीछे बहुत सारे लोग नजर आएंगे और ये शायद सालार के ही लोग होंगे जिनके लिए उसने अपनी जान गंवाई, और अब उसका बेटा एक बार फिर उनका मसीहा बनकर उनके सामने खड़ा है। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए इस पार्ट 1 का नाम भी सीज फायर रखा गया है कि जब देवा को पता चलेगा कि उनका पास्ट क्या है और उसकी फैमिली के साथ क्या कुछ हुआ था, तो खानसार में चल रही जो सिविल वॉर है उसको मौके के लिए रोक दिया जाएगा ताकि वो उसे बड़े खतरे से लिपट सकें, क्योंकि क्या करोगे तुम इस ताज का जब तुम्हारी सल्तनत ही नहीं बचेगी। द कंक्लूजन। तो भाई लोग, सालार के प्रमोशनल मटेरियल को एक्सटेंसिवली स्टडी करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की पॉसिबिलिटी लग रही है कि इस मूवी में प्रभास के डबल रोल होने वाले हैं, एक तो बाप का और दूसरा बेटे का, जहां देवा और वरदराजन मन्नार के कैरेक्टर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी शायद इसी वजह से खड़ा होगा। लेकिन अभी के लिए एवरीवन इज गियर्ड अप एंड हाइप्ड फॉर सालार एंड लेट्स सी हाउ द मूवी एक्चुअली टर्न्स आउट। तेरो आज के लिए बस इतना ही। मुझे जरूर बताना कि तुम क्या सोचते हो मेरी इस थ्योरी के बारे में, और तुम्हें क्या लगता है क्या प्रभास का सालार में डबल रोल होगा या नहीं। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर से शेयर करना। और डंकी का भी ट्रेलर आया है जिसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं, तो अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखा तो जाकर देख लेना, लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो मैं पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.